लेकिन सबसे पहले वो खबर जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। हम नहीं कह सकते कि इस खबर पर टीआरपी आएगी कि नहीं, इस खबर पर व्यूज़ आएंगे या नहीं, और हो सकता है ये आज की सबसे फ्लॉप खबर साबित हो, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसमें विवाद नहीं है, लेकिन इसमें आपके सेहत के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी है। ये आपके रसोई के बारे में है, ये आपके शरीर के बारे में है, ये आपके बच्चों के बारे में है और आपके परिवार के बारे में है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भारत में खाने पीने के सामान के नियम और मानक तय करने वाली एजेंसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में ब्रांडेड और लोकल अंडों की जांच के आदेश दिए हैं। अब देश भर के बाजारों से अंडों के सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की 10 लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया जाएगा। और ये जो टेस्ट किए जाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि इन अंडों में एंटीबायोटिक्स हैं या नहीं। हाल ही में एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एक खास कंपनी के अंडों में ऐसे एंटीबायोटिक केमिकल्स पाए गए थे जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हैं और जिनसे कैंसर के खतरे के अलावा आपके लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म्स में अंडों और मीट का उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये एंटीबायोटिक्स अंडों में भी प्रवेश कर जाते हैं और फिर अंडों के जरिए आपके शरीर में ये प्रवेश करते हैं। अब आप सोचिए, आप अंडे इसलिए खाते हैं ताकि आपको प्रोटीन मिले, अंडे इसलिए खाते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन उन अंडों के जरिए ही अगर आपके शरीर में केमिकल्स जा रहे हैं जो खतरनाक हैं, एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं जो आपके शरीर के पूरी संरचना को, आपके डीएनए को बिगाड़ सकते हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है। अब आपको ये बताते हैं कि ये अंडों की जांच की नौबत क्यों आई, ये जांच क्यों हो रही है। तो कुछ दिन पहले एक YouTube चैनल ने दावा किया था कि उसने एगोज नाम की एक कंपनी के अंडों की लैब में जांच करवाई। इस जांच में अंडों में 2 ऐसे खतरनाक केमिकल्स पाए गए जिन पर पाबंदी लगी हुई है और ये खतरनाक केमिकल्स हैं। पहला है नाइट्रोफ्यूरेंस और दूसरा है नाइट्रोइमेडाजोल। अंडों को पकाने के बाद भी ये केमिकल्स उसमें मौजूद रह सकते हैं, ऐसा पता चला है। अब आप सोचिए, जब आप अंडा लेकर आए और आपने या तो अंडे को उबाल लिया या अंडे को आपने पकाया, उसके बाद भी ये केमिकल्स अंडे में मौजूद रह सकते हैं और ऐसे अंडों को खाने से आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता घट सकती है, आपके डीएनए को नुकसान हो सकता है, यानी जेनेटिक डैमेज आपके शरीर को हो सकता है, और आपके लिवर और किडनी के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम और फर्टिलिटी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और इसीलिए दुनिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने इन केमिकल्स को अपने यहाँ पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इन केमिकल्स से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर ये केमिकल्स अंडों में पहुंचे कैसे? ये जो 2 केमिकल्स के नाम मैंने आपको बताए, इन दोनों केमिकल्स का इस्तेमाल मुर्गियों को बीमारियों और संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है, जिससे मुर्गियां लगातार और ज्यादा मात्रा में अंडे देती रहे। इसका जो मुख्य मकसद होता है, जो इस्तेमाल हो रहा है ये पोल्ट्री फार्म्स में, वो इसलिए है ताकि मुर्गियां जो है वो ज्यादा अंडे दें, और ये केमिकल्स मुर्गियों को उनके खाने में मिलाकर दिए जाते हैं। इन दोनों केमिकल्स के बारे में खास बात यह है कि ये दोनों बहुत सस्ते हैं और इन्हें पोल्ट्री फार्म्स में गैर कानूनी तरीके से भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एगोज ब्रांड के अंडों में हानिकारक केमिकल्स की मात्रा प्रति किलोग्राम 0.73 माइक्रोग्राम थी। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक यह मात्रा 1 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए, यानी अंडों में केमिकल्स की मात्रा अगर देखा जाए तो तय मानकों के लिमिट के अंदर ही है। लेकिन नियमों के मुताबिक होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अंडों में मिले ये केमिकल्स आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इनकी लिमिट कुछ भी रखी हो, लेकिन ये केमिकल्स उन अंडों में मिले हैं और इसीलिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के कई देशों में ऐसे हानिकारक केमिकल्स की सेफ लिमिट को 0 रखा गया है। यानी
इन केमिकल्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इनका एक छोटा सा अंश भी खाने पीने की चीज में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यही अंडे इन देशों में अगर इनका लैब में टेस्ट कराया जाए तो ये सारे के सारे अंडे जो हैं वो असुरक्षित श्रेणी में आएंगे। इसी बीच ये जो कंपनी है एगोज, इसने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि उसके अंडे लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं और इनका प्रोडक्शन तय सरकारी नियमों के मुताबिक ही होता है। यानी सरकारी नियमों में जितनी छूट दी गई है कि कौन सा केमिकल किस मात्रा तक ही होना चाहिए, उस मात्रा के अंदर ही वो सारे केमिकल्स हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसके अंडों में किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल नहीं होता और फिर भी उसने अपने ग्राहकों को भरोसा देने के लिए एक बाहरी एजेंसी से अपने अंडों की दोबारा से टेस्टिंग शुरू करा दी है। अब देखिए, ये जो कंपनी है एगोज, ये खुद को सुरक्षित अंडों का एक ब्रांड बताता है और इसकी एक वेबसाइट है जिसको आज हमने चेक किया। वेबसाइट पर यह कंपनी दावा करती है कि उसके अंडों में एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स और दवाइयां बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिपोर्ट जब जांच हुई तो पता चला कि उनमें हानिकारक केमिकल्स की कुछ मात्रा जरूर मिली है। लेकिन हम आपको यहां यह भी बताना चाहते हैं कि अंडों के सिर्फ एक ब्रांड के एक बैच में हानिकारक केमिकल्स मिलने का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि इस समय भारत के बाजारों में जितने भी अंडे मिल रहे हैं उन सभी में एंटीबायोटिक्स हैं और वो सभी आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाजार में अफवाहें फैलने में समय नहीं लगता। अभी सरकारी एजेंसी ने देश भर से अंडों के सैंपल्स मंगाने का काम अब शुरू किया होगा। थोड़े दिन लगेंगे, इन सारे अंडों की टेस्टिंग की जाएगी, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं या लोकल हैं, और उसके बाद ये पता चलेगा कि जो अंडे आप खाते आ रहे हैं इतने वर्षों से, वो अंडे आपके लिए सेफ हैं या नहीं। अब देखिए, हम अंडे क्यों खाते हैं? अंडा हमारे लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर के लिए ये प्रोटीन बहुत आवश्यक है। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स देना आपकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल पबमेड की वर्ष 2022 की एक स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में यह साबित नहीं हुआ कि अंडों की वजह से ही कैंसर लोगों को हो रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर से मौत के ज्यादा मामले मिले। और अगर आप हर दिन एक अंडा खाते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगर अंडे में हानिकारक केमिकल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो हमारे देश के लोगों को सस्ता प्रोटीन आखिर कैसे मिलेगा? हमारे देश में दूध में भी मिलावट की जाती है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों को गैर कानूनी तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे दूध का उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन इसका बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और बच्चों के शरीर का विकास इससे प्रभावित होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे देश में आजकल पनीर में भी मिलावट हो रही है। सिंथेटिक पनीर आ रहा है, दाल पर पॉलिश कर दी जाती है और प्रोटीन पाउडर भी अगर आप लेने जाएंगे तो वहां पर भी अब ये बातें सामने आती हैं कि उनमें भी मिलावट है। यानी आप प्रोटीन अगर खाना चाहें अपने शरीर के लिए तो आप क्या करेंगे? दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, घी में मिलावट हो रही है, अब अंडों में भी मिलावट हो रही है। तो आप सोचिए, इस देश में अगर कोई आम आदमी खाने के लिए कुछ बाजार में लेने के लिए जाए तो उसे शुद्ध चीज कहां पर मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अंडों को लेकर तो हम आपको ये बात आज बता ही रहे हैं कि आपको बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन इस नई रिपोर्ट का, लैब रिपोर्ट जो आएगी, उसका इंतजार हमें करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल आज ये है कि अगर आप जाएंगे तो बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म्स में आजकल केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि अंडों का उत्पादन बढ़ जाए। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जहां मुर्गे मुर्गियों को इस प्रकार के केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो गाय भैंसों को भी इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और हर जगह उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग इस खाने को खाते हैं आखिर में उनकी जो सेहत है वो खतरे में आ जाती है। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर भारत की सरकार को और जो भी अथॉरिटीज़ हैं बहुत ध्यान से उन्हें सोचना चाहिए और नए नियम इसके बारे में बनाने चाहिए।